हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है डायरी राइटिंग। तो आज हम बहुत ही फन तरीके से डायरी राइटिंग सीखने वाले हैं। डायरी राइटिंग का बेसिक तरीका होता है कि डायरी मतलब आप अपने एक्सप्रेशंस को, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो कि आपने कैसा एक्सपीरियंस किया कहीं पर, इवेंट्स वगैरह के बारे में आप बेसिकली वो लिखते हो। तो डायरी राइटिंग आज हम सीखने वाले हैं बहुत आसान तरीके से, बहुत फन वाले तरीके से। और मैं इंश्योर करूँगा कि आपका कहीं भी कोई मार्क्स नहीं कटे, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। तो इसी बात पे आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम गाइस। आज हम लोग सीखने वाले हैं डायरी राइटिंग का फॉर्मेट। तो डायरी राइटिंग का फॉर्मेट बहुत ईजी होता है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात होती है। पहले हमें डायरी राइटिंग लिखने से पहले पूरा क्रिएटिवनेस से लिखना होता है हमें डायरी राइटिंग को। तो पहले हमें देखना होगा कि टॉपिक को हम कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमको एज अ स्टूडेंट हमें एक डायरी राइटिंग लिखनी है कि मैं नानी के घर गया। तो उसको आप एक क्रिएटिवनेस से लिख सकते हो कि नानी का घर शैतान का घर। इसी तरीके से अब आपके फॉर्मेट में सबसे पहले आपको लिखना होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्टिंग करनी होती है आपको अपने डायरी राइटिंग की। तो सबसे पहले आप लिखते हैं डे एंड डेट। एक लाइन में आपने डे एंड डेट लिखने के बाद आप एक लाइन का गैप देंगे। उसके बाद आपको लिखना होता है टाइम, जिस दिन आपने जिस टाइम पे आपने डायरी राइटिंग लिखी है। एक लाइन का गैप देने के बाद आप लिखेंगे डियर डायरी। ये आपकी डायरी के लिए ओपनिंग लाइन होती है, डियर डायरी। इसके बाद चाहें तो आप लाइन छोड़ सकते हैं और नहीं भी छोड़ सकते हैं एंड अपना कंटेंट लिख सकते हैं। तो आप कंटेंट अपनी लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के अपना नाम लिखेंगे। कंटेंट यानी कि जो आपकी बॉडी होगी यहाँ पर, ये आपका कंटेंट है। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है आपको एंड आप अपना राइटर का नेम, यानी कि आप अपना नेम जिसने कि आपने लिखी है ये डायरी राइटिंग, अपना नेम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपका मतलब बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट था डायरी राइटिंग का। ये आपको क्लियर है, इसका मतलब आप डायरी राइटिंग का एक बेसिक समझ चुके हैं। इसके अलावा भी आप लोग कहेंगे जैसे कि एक हेडिंग और सिग्नेचर, इसके ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, उन्हें आप लिखें या ना लिखें कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपकी डायरी राइटिंग के ऊपर इसका। ठीक है, तो अब हमने अपना फॉर्मेट सीख लिया। अब बच्चों बहुत आसान तरीके से आपको एक सब चीज़ समझाता हूँ मैं। डायरी राइटिंग के अंदर हमको अपनी कुछ भी लाइन लिखते हैं हम, तो उसको हमें फर्स्ट पर्सन में लिखना है। जैसे कि मैं हमें यहाँ पे अपने बारे में और अपनी डायरी से बात कर रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, हम आई का यूज़ करेंगे वहाँ पर, यानी फर्स्ट पर्सन का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर टेंस कौन सा होगा बताओ? टेंस होगा यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि आप सब्जेक्ट में आई यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाकी आपका ऑब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस। तो आप इसको ध्यान रखना, इससे आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती है बच्चों की अक्सर। आप इसका ध्यान रखना कि आप यहाँ कोई मिस्टेक ना करो। फर्स्ट पर्सन यानी आई यूज़ करना है आपको, और टेंस में पास्ट इंडेफिनाइट यूज़ करना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आपको ऑब्जेक्ट। ओके, ये बेसिक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है एज ग्रामेटिकल एरर ना हो आपकी डायरी राइटिंग के अंदर। चलिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आपका ग्रामर क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर डायरी राइटिंग को लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर डायरी एंट्री। तो आपको सबसे पहले डायरी एंट्री के आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको डायरी एंट्री लिखनी है। तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर एक डायरी एंट्री का। तो ऊपर आप लिखेंगे इधर डे एंड डेट। उसके बाद आप एक थोड़ा लाइन का गैप देना, उसके बाद आपको लिखना है नीचे टाइम, एक लाइन का गैप देने के बाद फिर दोबारा से एक लाइन का गैप देंगे और फिर लिखेंगे आप डियर डायरी। ओके, अभी इसके बाद आप अपना कंटेंट या बॉडी जो भी कहना चाहो आप वो लिख लेना यहाँ पर नीचे। तो आप यहाँ पर अपना कंटेंट लिखेंगे
कंटेंट लिखने के बाद एक लाइन का आपको गैप देना है नीचे। इसके बाद आप अपना नेम या राइटर का नेम लिख सकते हो। अच्छा बच्चों, आप कहोगे कि कुछ ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, बता दें तो एक हेडिंग और सिग्नेचर आपका ऑप्शनल होता है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सिग्नेचर आप कर देना अच्छा रहेगा, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो कर दें तो और बेटर है, बिकॉज सीबीएसई कभी कभी इसकी डिमांड करता है। तो आप अपना नेम लिखें और बिना लाइन का गैप दिए नीचे सिग्नेचर कर दें। ये आपका फॉर्मेट हो गया विद ऑप्शनल सिग्नेचर। ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। सबसे पहले आपको डेट लिखना है, एक लाइन का गैप देना है आपको, ये बहुत बेसिक है। ओके, डे लिखना है, डेट लिखना है, उसके बाद एक लाइन का गैप देना है, फिर आपको टाइम लिखना है, फिर एक लाइन का गैप देना है, फिर आपको डियर डायरी लिखना है। और मेरे बच्चों उसके बाद केवल कंटेंट लिखना है। बिना लाइन का गैप दिए आप कंटेंट लिख सकते हो, और चाहो तो आप लाइन का गैप दे सकते हो, यहाँ पर मार्क्स नहीं कट होता। ओके, यहाँ पे आपने अपना कंटेंट लिख दिया। ठीक है, तो आपका अब ये फॉर्मेट हो गया। अब इसके बाद आपको मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ, मतलब एक देखते हैं हम। आपको फर्स्ट पर्सन यूज़ करना ही है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप यहाँ पे अपना ग्रामेटिकल मार्क्स बचा सकते हो, फर्स्ट पर्सन यानी आई यूज़ करना है। और टेंस में पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करके आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है बच्चों। इससे आपका ग्रामेटिकल एरर नहीं होने वाला। ओके, तो आपका अब फॉर्मेट क्लियर हो गया, आपका ग्रामर क्लियर हो गया, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपको थोड़ी बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मेरा आपके सामने एक सैम्पल है, आपके सामने ये रहा एक। इसमें आपको सब दिख रहा होगा सैंपल में भी, एक डायरी एंट्री है और सबसे ऊपर लिखा हुआ है डे एंड डेट। अब बच्चे कहेंगे कि आप डे और डेट अलग अलग लाइन के अंदर है सर, तो इसका कोई इशू नहीं है। आप डे और डेट को अलग अलग लाइन के अंदर कर सकते हो, बट स्पेस मत देना उधर। डे डेट एंड टाइम आप देख सकते हैं, स्पेस नहीं है। वैसे आप चाहें तो इसे ऐसे कर सकते हैं जो मैंने बताया था, डे एंड डेट एक लाइन में लिख सकते हैं, एक लाइन का गैप देने के बाद में टाइम आप लिख सकते हैं, फिर एक लाइन का गैप देने के बाद आप डियर डायरी लिखें, एंड उसके बाद आप चाहें तो दे सकते हैं गैप, अदरवाइज अपना कंटेंट लिख दें नीचे, जैसे इधर कंटेंट लिखा हुआ है बिल्कुल सेम तरीके से। एंड एंड में एक लाइन का गैप देके अपना नाम एक्स वाई जेड जो भी आपका नाम है, राइटर का नेम, आप अपना नेम लिखें नीचे। और सिग्नेचर वही पहले जैसे बताया मैंने ऑप्शनल है, कर देंगे ठीक है, नहीं तो नहीं। आपको इसकी कंटेंट के अंदर अपने पर्सनल थॉट्स लिखने हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या था उस इवेंट को लेकर, जो डायरी आप लिख रहे हैं आप उस इवेंट की डिटेल लिखिए और अपने थॉट्स लिखिए। इससे आपकी डायरी एंट्री पूरी हो जाती है। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो फॉर्मेट हो गया, सर कुछ टिप्स बताइए, ट्रिक्स बताइए, कुछ ऐसी लाइन जिन्हें हम लिख सकते हैं डायरी एंट्री के अंदर। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिक्स, या कुछ ऐसी कॉमन लाइन्स कह सकते हो आप। वो कॉमन लाइन्स आप किसी भी डायरी एंट्री में लिख सकते हो, ए टू जेड कोई भी डायरी एंट्री आए आप उन्हें लिख सकते हो, और इससे आपका कंटेंट भी बढ़ेगा और एक अच्छा इंप्रेशन भी जाएगा टीचर के पास कि आपने ऐसी लाइन्स यूज़ की हैं। तो आपका इंट्रो जैसे आपने कंटेंट स्टार्ट किया, तो कंटेंट की स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो, आप मानो आपको कोई इवेंट है, आप कहीं विजिट करने गए, तो आप सपोज करो केरला गए विजिट करने के लिए, सपोज करो, तो आप अपना डायरी एंट्री की स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हो कंटेंट में कि इधर लिखो डियर डायरी, फिर उसके नीचे हम लिखेंगे अपना बॉडी स्टार्ट करेंगे। तो आप इधर लिखिए अब आई वंस या यस्टरडे, जो भी आप स्टार्टिंग में जैसे आपका जो इवेंट है उसमें दे रखा है क्वेश्चन में यस्टरडे है या पहले का है, तो आप उस हिसाब से अपना चेंज कर सकते हैं, यस्टरडे टुडे या वंस। तो मैं वंस लिख रहा हूँ बिकॉज ये आपका बहुत पुराने टाइम तक हो सकता है। तो वंस आई हैड द बिटरेस्ट स्लैश स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस। तो इससे मतलब क्या हो सकता है कि आप ये जो है आपने एक बिटरेस्ट या स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ था, यानी कि बिटरेस्ट और स्वीटेस्ट आप लिख सकते हो, जैसा आपका इवेंट है, मान लो आपका इवेंट खराब है तो आप बिटरेस्ट लिख सकते हो, और मान लो आपका इवेंट अच्छा है तो आप स्वीटेस्ट लिख सकते हो। जैसे मैंने विजिट की तो मेरा इवेंट जो है अच्छा था, मतलब स्वीट था, तो मैं कह दूंगा मेरा वंस आई हैड द स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ।
ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, बिटरेस्ट रहा था, गंदा रहा था या स्वीट रहा था। तो अब हमने डिसाइड एक लाइन लिख दी अपनी कि भाई वंस आई हैड एन बिटरेस्ट या स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। इसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे हम और अगला स्टेटमेंट लिखेंगे अपना, आई नेवर हैड सच अ ब्यूटीफुल, या जैसे अब वही सेम चीज़ है, इधर कॉन्सेप्ट है, मतलब कि उधर बिटरेस्ट है तो आप यहाँ वर्स्ट लिख देना, स्वीटेस्ट था ब्यूटीफुल लिख देना, बिकॉज जैसे आपने बिटर या स्वीट किया ऐसे यहाँ कर देना वर्स्ट या ब्यूटीफुल। जैसे कि आई नेवर हैड सच अ ब्यूटीफुल या वर्स्ट एक्सपीरियंस बिफोर। ओके, तो ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग लाइन होती हैं, अपनी बॉडी की कोई स्टार्टिंग लाइन ये आपकी होगी। तो आप अपना डियर डायरी लिखना और स्टार्टिंग की लाइन लिखना, वंस आई हैड द बिटरेस्ट या स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, आई नेवर हैड सच अ ब्यूटीफुल या वर्स्ट एक्सपीरियंस बिफोर। इसके बाद आप अपना बचा कुचा कंटेंट लिखना, बीच का जो पार्ट होता है अपना इवेंट को डिस्क्राइब करने का, फीलिंग को डिस्क्राइब करने का। उसके बाद में अब आप कुछ कंटेंट के बाद में आप कहोगे कि अब एंडिंग भी तो चाहिए अच्छी। अच्छी एंडिंग नहीं है तो वही सेम बात होता है, मूवी अगर अच्छी है लेकिन अगर एंडिंग अच्छी नहीं है तो मतलब मूवी बेकार हो जाती है। उसी तरीके से आपको एक अच्छी एंडिंग भी देनी है। ठीक है, हमने यहाँ स्वीट बिटरेस्ट ब्यूटीफुल वर्स अपना एक्सपीरियंस बता दिया, बट अब एक एंडिंग भी तो देंगे उस चीज़ को। तो अपना एक कंटेंट लिखेंगे हम पहले, और उसके बाद जैसे हमने कुछ कॉमन स्टार्टिंग लाइन दी है उसके बाद कुछ कॉमन एंडिंग लाइन भी आपको बताऊंगा मैं अभी। तो आप कुछ कॉमन एंडिंग लाइन लिख सकते हो, जैसे कि आपने कोई एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ तो आप कहोगे कि भाई मैं ये एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलूंगा। तो ये थोड़ा सा वजन देता है आपकी बात में। तो इसी तरीके से आप इसे यहाँ लिख सकते हो कि आई विल नेवर फॉरगॉट दिस एक्सपीरियंस। एंड लाइन आप ये कर देना अपने बॉडी की, इससे आपका स्टार्टिंग अच्छा हो जाएगा और एंडिंग अच्छा हो जाएगा। तो टीचर का मेन इंप्रेशन क्या होता है कि बच्चे ने फॉर्मेट कैसा लिखा है, ग्रामर सही है बच्चे की, या फिर एक चीज़ और कि एंडिंग पार्ट कैसा और स्टार्टिंग पार्ट कैसा है। मिडिल सबसे लास्ट देखा जाता है। ओके, तो आपने लिख दिया आई विल नेवर फॉरगेट दिस इवेंट, तो आपकी एंडिंग भी हो गई प्रॉपर तरीके से, आपने कुछ कॉमन लाइन्स ले ली। ये आपकी एक अच्छी ट्रिक है। अगर आपको ये लाइन्स अच्छी लगी हो या आपको कुछ मदद मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस आपको मिल सकें और आप ऐसी ही ट्रिक सीख सकें इन चीज़ों को आसानी से करने की। चलो, अब आपका बेसिकली आपका बेसिक फॉर्मेट अच्छा हो गया, कॉन्सेप्ट तैयार हो गया आपका। आपको ग्रामर बता दी मैंने क्या यूज़ करना है, यानी कि हमें फर्स्ट पर्सन यूज़ करना है और पास्ट इंडेफिनिट वो यूज़ करनी है टेंस। आपको कुछ कॉमन लाइन मिल गई, तो अब आपको प्रैक्टिस करने से ये आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे हमारे सामने एक डायरी एंट्री का सैंपल है, तो डायरी एंट्री सैंपल में आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा, आपके एग्जाम में भी ऐसे आने वाला है कि यू डिसलाइक द बिहेवियर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स, यानी कि आपको आपके कुछ दोस्तों का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। तो एक डायरी लिखो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए 120 वर्ड्स में। तो आपकी ज़्यादा बड़ी डायरी एंट्री नहीं है, 120 वर्ड्स की है, यानी कि एक बेसिक डायरी एंट्री है। तो आपको ये 120 वर्ड्स में अपनी डायरी एंट्री करनी है, सेम जैसे मैंने आपको बताया था। मंडे 4 जनवरी 20 जो भी आपका है, जैसे 2023, तो ये आपको लिखना है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। ओके, इसके बाद में एक लाइन का गैप देके टाइम लिखा हमने, एक लाइन का गैप देके हमने लिखा डियर डायरी। अब मैंने आपको पहले बताया था डियर डायरी के बाद आप चाहें तो लाइन का गैप दें, अदरवाइज कंटिन्यू एज इट इज, बिना लाइन का दिए गैप दिए कंटिन्यू कर सकते हो आप। तो मैंने क्या किया, डियर डायरी लिखा, उसके बाद बिना लाइन गैप के डायरेक्ट कंटिन्यू कर दिया। तो हम लिखते हैं टुडे आई फील क्वाइट सैड, क्यों, क्योंकि रोहित अनॉयड मी ग्रेटली, यानी उन्होंने पहले सस्पेंस क्रिएट किया। वही चीज़ हमने कहा था वहाँ पर, पहले अपने स्टार्टिंग का अच्छा रखो। तो इन्होंने वही चीज़ यहाँ पर करी है, टुडे आई फील क्वाइट सैड, रोहित अनॉयड मी ग्रेटली टुडे बाय पुशिंग मी इन द प्लेग्राउंड फॉर नो रीज़न। तो ऐसे अपना आप कॉन्सेप्ट लिखना। अब कॉन्सेप्ट के बाद में
जस्ट अपना नीचे नेम लिखना है आपको, जो राइटर का नेम है या डायरी एंट्री आपने लिखी तो अपना नेम लिख के नीचे। इस तरीके से अपनी डायरी एंट्री पूरी हो चुकी है। आपने अपना बॉडी लिख दिया, उसमें बॉडी पार्ट जो ऊपर कंटेंट था वो लिख दिया, अपना नेम लिख दिया, और चाहें तो आप सिग्नेचर कर सकते हो, ऑप्शनल है, कर देना अगर अच्छा ही है। सोने पे सुहागा वाली बात है, सिग्नेचर कर दोगे तो आपका कुछ कम नहीं होने वाला इसमें, और शायद अच्छा एक्सप्रेशन भी करेगा वो आपका, ठीक है टीचर पे। इसके साथ हमने पूरा डायरी एंट्री का कंप्लीट कर लिया है। हमने आपको फॉर्मेट सिखा दिया, फॉर्मेट आपके सामने है, फॉर्मेट सिखा दिया। मैंने आपको कुछ बेसिक लिख के दिखाया था फॉर्मेट किस तरीके से लिखना है, तो आपको तरीका आ गया फॉर्मेट करने का। इसके बाद कुछ बेसिक ग्रामर था, जैसे हमें अपना फर्स्ट पर्सन यूज़ करना है और पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का यूज़ करना है, यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि आई, सब्जेक्ट में आई यूज़ करना है और आई के साथ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। और कुछ कॉमन लाइन्स आपके सामने हैं, जैसे कि वंस आई हैड द बिटरेस्ट स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस, और आई नेवर हैड सच अ ब्यूटीफुल या वर्स्ट एक्सपीरियंस, ऐसे करके कुछ कॉमन लाइन्स हैं आपके लिए। इसी के साथ आपका पूरा डायरी एंट्री कंप्लीट हो गया। हमने एग्जाम्पल भी कर दिया और पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया हमारा। इसी के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।